आज का शब्द है आग। वही आग जो अरब की जमीन पर फिर भड़क सकती है। 12 दिन तक चले युद्ध के बाद ईरान ने एक और बड़े युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। ईरान ने इजरायल और अमेरिका को चौंकाते हुए अपने सबसे बड़े परमाणु केंद्र के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। पिछले कुछ दिनों से इस्फहान परमाणु केंद्र के नजदीक आर्मी ट्रकों का मूवमेंट काफी बढ़ा हुआ था। रूस के कुछ कार्गो एयरक्राफ्ट भी ईरान पहुंचे हुए थे, लेकिन इतनी जल्दी रूस से S-400 की पूरी यूनिट ईरान के परमाणु केंद्र पर तैनात हो जाएगी, ये ईरान के दुश्मनों ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान ने दूसरी खुफिया डील चीन के साथ की है। SCO की मीटिंग के लिए चीन गए ईरान के रक्षा मंत्री ने वहीं चीन के साथ फाइटर जेट्स की डील कर ली और अब चीन के J-10C जेट्स ईरान पहुंचने वाले हैं। ईरान की इस जंगी तैयारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह मिटा देने की धमकी दी है और इसके बाद पुतिन भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से हॉटलाइन पर बात की, यानी कि चीन, अमेरिका और रूस तीनों महाशक्तियां अरब की जमीन पर एक्टिव हो गई। क्या ये एक नए युद्ध की आहट है? देखिए इस रिपोर्ट में। अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होगा। इजराइल की मिसाइल और अमेरिका के बम अब फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर इतनी आसानी से सटीक हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के कहर से ईरान के परमाणु ठिकानों को बचाने का बीड़ा पुतिन ने उठा लिया। रूस ने ईरान को अपने सबसे शक्तिशाली और सफल रक्षा कवच दे दिया। और खामनेई की सरकार ने बिना वक्त गंवाए अपने परमाणु ठिकानों को कवच से सुरक्षित करना शुरू भी कर दिया। ईरान को पुतिन ने अपना सबसे शक्तिशाली कवच दे दिया। अपने परमाणु ठिकानों पर रूस का सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना शुरू भी कर दिया। ईरान ने रूस के S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का पहली बार इस्फहान के पास सफल फील्ड टेस्ट किया। ईरान ने पहली बार S-400 का ऑपरेशनल टेस्ट किया, और वो भी एक ऐसी जगह जहां से पूरे मिडिल ईस्ट की एयर स्पेस की तस्वीर बदल सकती है। ईरान का पहला S-400 टेस्ट 26 जुलाई 2005 इस्फहान। इस टेस्ट को ऐसे समय पर अंजाम दिया गया है जब रूस से ईरान में रहस्यमयी IL-76 विमानों की मूवमेंट बार बार देखी गई। अब दावा किया जा रहा है कि रूस के ये एयरक्राफ्ट रूस से S-400 के मिसाइल्स और कंट्रोल सॉफ्टवेयर लेकर ईरान पहुंचे। दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक रूसी S-400 ट्रायम्फ अब ईरान की जमीन पर ऑपरेशनल मोड में एक्टिव। ईरानी डिफेंस वेबसाइट byron.info के मुताबिक इस ऑपरेशनल टेस्ट में पूरा S-400 सेटअप एक्टिव किया गया। इसमें बिग बर्ड रडार, ग्रेवस्टोन एंगेजमेंट यूनिट, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और लॉन्चर वाहन शामिल। यानी ईरान को रूस का ब्रह्मास्त्र मिल गया। S-400 ट्रायम्फ सिर्फ कवच नहीं, जंग का बेरहम हथियार भी।
ये वही S-400 ट्रायम्फ है जिसे भारत ने भी रूस से खरीदा और जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। परीक्षण के दौरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ उनमें 250 किलोमीटर तक मार करने वाली 48N6E3 मिसाइलें और 380 किलोमीटर तक की रेंज वाली 40N6 मिसाइल शामिल। रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम की गरज अब इस्फहान से उठ रही और झंझनाहट इजराइल और वॉशिंगटन तक महसूस हो रही। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को शांति की नई डेडलाइन दे दी। पहली बार साफ साफ कहा है कि अब वो सिर्फ 10 या 12 दिन और इंतजार करेंगे, उसके बाद बड़ा निर्णय लेंगे। डेडलाइन बीतने के बाद ट्रंप का बड़ा निर्णय कैसा होता है, ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के रूप में ईरान के परमाणु ठिकाने झेल चुके हैं। ईरान के इस्फहान परमाणु बेस के पास पिछले कुछ दिनों से सैन्य गतिविधि अचानक बढ़ गई। परमाणु ठिकाने के आसपास भारी सैन्य ट्रकों की मूवमेंट देखी गई। यह इस बात का संकेत है कि ईरान किसी बड़े एयर डिफेंस ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। तो क्या एक बार फिर ईरान पर हमला होने वाला है, या इस बार हमला ईरान की तरफ से होगा? अरब की जंग अचानक एक बार फिर भड़कती दिख रही। इस मुकाबले में एक तरफ रूस के डिफेंस सिस्टम और चीन के फाइटर जेट हैं और दूसरी तरफ इजराइल के कंधे पर अमेरिकी बंदूक।